लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पहली बार मगरिब में भी इसराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। एक दिन आएगा जब फलस्तीनियों को अपना मुल्क मिलेगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती फलस्तीन पर खुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर फलस्तीनियों की हिमायत की। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करने पर सबको सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान का कहना है कि इसराइली पुलिस ने रमजान में फलस्तीनियों पर तशद्दुद किया, फलस्तीनियों पर जुल्म किया गया। इसराइली बर्बरियत से दर्जनों फलस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में नुमायों पर फायरिंग की। फलस्तीनियों से बहुत नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से फलस्तीन के मसले पर राब्ता किया। शाह महमूद कुरैशी ने मसला फलस्तीन भरपूर तरीके से उठाया। माजी में मगरबी मीडिया इसराइल के खिलाफ नहीं बोलता था, अब मगरबी मीडिया में भी इसराइल पर तनकीद हुई, जो खुशाइंद है। इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से फलस्तीनियों की मदद के लिए रवाबित किए। सऊदी फरमान नवाज शाह, सलमान, तुर्क सदर उर्दुगान, महात्रा मोहम्मद और फलस्तीनी सदर से भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल का साथ देने वाले अब फलस्तीनों के हक़ खुददारियत की भी बात कर रहे हैं। लगता है दुनिया का मौक़िफ़ अब मसला फ़लस्तीन पर तब्दील हो रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने कायद के विजन के मुताबिक फ़लस्तीन के साथ है। फ़लस्तीनियों को इनके हुकूक जरूर मिलेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में कारोबारी मराकज़ और मार्केटों की हफ्तावार 2 तातीलात के दिन एक बार फिर तब्दील कर दिए। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में तिजारती मराकज़ और बाजारों की हफ्तावार तातीलात के दिनों को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिले की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि सूबे भर में तमाम बाजार, मार्केट, शॉपिंग प्लाजा और कारोबारी मराकज़ आइंदा हफ्ते से जुम्मे और इतवार बंद रहेंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन देर से जारी होने की वजह से आज सिंध भर में तिजारती मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहे, क्योंकि ईद से कबल हफ्ते और इतवार को बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। वाज़ेह है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जुम्मे और इतवार को सेफ डे करार दिया। रवा हफ्ते सिंध में सिर्फ एक इतवार के दिन को सेफ डे माना जाएगा। दूसरी जानिब ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबरा शर्जील गोपलाई ने कहा कि सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते और इतवार की तातील थी। नए नोटिफिकेशन में तब्दीली करके जुम्मा और इतवार 2 दिन तातील कर दी गई। उन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची और असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग ने नए नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के रोज मार्केटें खोलने की इजाजत दी है। हफ्ते को शहर के तमाम तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स SOPs के तहत खुले रहेंगे। शर्जील गोपलाई का कहना था कि नोटिफिकेशन की ताखीर से जारी होने की वजह से आज सारा दिन ताजिर बरादरी कशमकश का शिकार रही, इसलिए मुतादिद ने कारोबार बंद ही रखा। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से कम मुतासरा 11 अजला में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना केसेस के 5% से कम शरह वाले अजला में स्कूल 24 मई से खुलेंगे और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चकवाल, नानकाना साहब, भावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, शेखोपुरा, सियालकोट, हाफिजाबाद, नारवाल, जहलुम और राजनपुर में भी 24 मई से स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 11 अजला में स्कूल 50% तलबा के साथ 4 रोज खुलेंगे। वाज़ेह रहे कि NCOC ने 5% से कम वाले अजला में तालीमी इदारे खोलने का फैसला करते हुए ऐलान किया था कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात 20 जून के बाद लिए जाएंगे। पेशावराना और गैर पेशावराना इम्तहानात वज़ारत तालीम की फर्ज पर मुनक्किद होंगे। दूसरी जानिब महकमा तालीम बलूचिस्तान ने दारुल हुकूमत के अलावा सूबे भर में 24 मई से तमाम स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में स्कूल 24 मई से खोल दिए जाएंगे। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने इस हवाले से अलामिया जारी कर दिया। अलामी में कहा गया कि जिला कोयटा में स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। स्कूल खोले और बंद रखने का फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत की रोशनी में किया जाएगा। कबल महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने आला तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से अलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, कोसदेर, बारादेर, बाजोर, बुनेर, मालाकंड, सवा, शांगला, एबटाबाद, महसेरा, तोरगर, बंगराम, हरीपुर, बटगिराम और कजी और कोहाट में 7 जून से आला तालीमी इदारे ताहुकुम सानी बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए और 4000 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 62,238 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4007 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 88 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर
20,177 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 8,97,468 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,13,855 अफराद सेहतियाबी हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 11,93,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाले सफारतकारों और इनके अहल खाना के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सफारतकारों और इनके अहल खाना के लिए पाकिस्तान आने पर 72 घंटे पहले मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। नोटिफिकेशन के तहत पाकिस्तान आमद पर सिफारती अमले और इनके अहल खाना को रिपीट एंटीजन टेस्ट भी लाजमी कराना होगा, जबकि इन्हें 72 घंटे पहले मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी हमरा लानी होगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया, RAT मुस्बित होने पर मुतालिका सफारतकार को घर पर करंटीना करना होगा। बरतानिया में हसन नवाज के दफ्तर में नामालूम अफराद के मुबैना हमले पर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। बरतानी पुलिस ने दफ्तर पर हमले की तजदीद कर दी। बरतानिया में नवाज शरीफ पर मुबैना हमले का वाक़या ड्रामा था या हकीकत, लंदन पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। लंदन पुलिस के मुताबिक मज़कूरा वाक़या जुमेरात को पेश आया, जबकि नून लीग ने गुज़िश्ता रोज जुम्मे को इसकी इत्तला दी। लंदन पुलिस का कहना है कि हसन नवाज के दफ्तर आने वाले चारों अफराद गैर मुसल्लह थे। जाए वक़्वा पर हमला हुआ और न ही कोई तशद्दुद का वाक़या पेश आया। वाक़े के 24 घंटे बाद वीडियो सामने लाने से सवालात उठ गए। क्या वाक़े की वीडियोस एडिट करके मीडिया को जारी की गयी? वीडियोस में लीगी रहनुमा मुबैना हमला आवरों को इत्मीनान से जाने का मशवरा दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुबैना हमला आवरों के हाथों में किसी किस्म के असले के बजाय कागजात थे। मुबैना हमला आवर भी जल्दी में नहीं थे, गुफ्तगू करके अपनी गाड़ी में वापस चले गए। इसके अलावा नून लीगी रहनुमाओं ने मुकामी पुलिस को भी खुसूसी तौर पर दिए गए हंगामी नंबर्स पर बरवक्त कॉल करके वाक़े की इत्तला नहीं दी थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि लंदन में 4 अफराद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश की। पुलिस बुलाने पर चारों अफराद वापस चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब 4 अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश की तो इस वक्त वहाँ नवाज शरीफ भी मौजूद थे। दफ्तर आने वाले अफराद ने नवाज शरीफ के गार्ड से बहस भी की और जब नवाज शरीफ के गार्ड ने पुलिस बुलाई तो चारों अफराद चले गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.94% हो गई। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने GDP ग्रोथ फाइनल कर लिया है और मुल्क की GDP ग्रोथ 3.94% हो गई है। असद उमर ने कहा कि कोरोना सूरत हाल में जहां चैलेंजेस का सामना था, इस दौरान GDP में इजाफा कामयाबी है। GDP में इजाफा इमरान खान की कामयाब माशी पॉलिसियों का सबूत है। वाज़ेह रहे कि आलमी जरीदे का कहना है कि साल 2024 तक पाकिस्तान का शुमार आलमी माशी शरह नमू के लिए अहम ममालिक में होगा। ये ममालिक आलमी माशी शरह नमू का 78.5% फराहम करेंगे। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान को अहम ममालिक की लिस्ट में शामिल करते हुए कहा था कि साल 2024 तक पाकिस्तान का शुमार माशी तरक्की में हिस्सेदार 20 ममालिक में होगा। ये 20 ममालिक आलमी माशी शरह नमू का 78.5% फराहम करेंगे। भाका डिस्ट्रिक्ट फील्ड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान के तहत फील्ड सीजन के दौरान फील्ड फाइटिंग के सिलसिले में मुतालिका महकमों की इस्तिदाद कार और तैयारी को जांचने के लिए चेक पोस्ट के करीब रेस्क्यू 1122 भाकर के जेर इंतजाम मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरिया सिंध के साथ वाक़िया झील पर मुनक्कदा मॉक एक्सरसाइज का मुआयना ADC रेवेन्यू मोहम्मद मूसा अली बुखारी ने असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांजू और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान के हमरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने फ्लड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान से मुतल्लिका महकमों की तरफ से कायम किए गए कैंपों में अजमैशी इंतजाम के हवाले से ADC रेवेन्यू को ब्रीफिंग दी। ADC रेवेन्यू मोहम्मद मूसा अली बुखारी ने झील में रेस्क्यू 1122 की अजमैशी इमदादी एक्सरसाइज भी देखी। उन्होंने फ्लड मॉक एक्सरसाइज के इनकाद पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि इस फर्जी मशक की रोशनी में हिफाजती इकदाम भरपूर तैयारी के साथ बरकरार रखे जाएं ताकि फ्लड एमरजेंसी की सूरत में इमदादी कार्रवाइयाँ मरबूत मौसर अंदाज में मुकम्मल की जा सकें। मॉक एक्सरसाइज में शरीक महकमों के अफसरान ने ADC रेवेन्यू मोहम्मद मूसा अली बुखारी को मुतल्लिका दायरा कार के कैंपों के बारे में भी ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब DGFIA से गुलाम मुस्तफ़ा लशारी, इमरान शम्स, गुलाम हुसैन शेख और गुलाम मुर्तज़ा
शेख के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने और गैर कानूनी कामों की तहकीकात करने की अपील की गई है। तफसीलात के मुताबिक पाक फीड डिलीवरी के अफसरान के ठेकेदारों को ब्लैकमेल करके भारी रिश्वत वसूल करने के खिलाफ गुज़िश्ता रोज दर्जनों ठेकेदारों ने शदीद एहतजाज करते हुए महकमे के अफसरान और हुक्काम पर बेकायदगियों और रिश्वत सतानी के इल्जामात आयद करते हुए कानूनी कामों में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजी ठेकेदारों का कहना है कि पाक PWD के अफसरान ने तरक्याती कामों को कमाई का जरिया बना रखा है। अफसरान के पैसों की हविस ने शहर को खंडात में तब्दील कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर एक्शन कमेटी का कहना है कि एक्साइज ने माली फवायद के हुसूल के लिए 2018 ta 19 के तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किए, जबकि 10 करोड़ रुपए की 2020 ta 19 के स्पेशल मंसूबे जिन पर ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिए ताहम इनकी बिड एलिवेशन ताहाल पेपरा की वेबसाइट पर नहीं मगर गैर कानूनी तौर पर काम शुरू करवा दिया गया। ठेकेदारों का कहना है कि पाक PW में रिश्वत का बाजार गर्म है। MNA फंड की तरक्याती कामों के ठेकों की खुले आम खरीदो फरोख्त अफसरान की सरपरस्ती में जारी है। अफसरान MNAs का नाम इस्तेमाल करके भारी रकमें वसूल कर रहे हैं। बाद अफसरान ठेकेदारों के पार्टनर बन चुके हैं। एहतजाजी ठेकेदारों ने हुक्काम पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि मार्च 2021 से मई 2021 के दौरान 800 तरक्याती कामों के कवायद के मुताबिक टेंडर्स करने के बजाय भारी नजरानों के अविस मनपसंद ठेकेदारों में तकसीम किए गए। कराची के 4 अरब रुपए के तरक्याती काम एक्साइड ने जाती मफाद के लिए बर्बाद कर दिए मगर कोई पूछने वाला नहीं। ठेकेदारों ने एहतसाबी इदारों से पाक PW के इंजीनियर समेत दीगर अफसरानों से असासों और रिश्वत सतानी की तहकीकात का मुतालबा करने के साथ साथ महकमे से बदनवानी के खात्मे और गैर कानूनी कामों में मुलव्विस बदनवानों अफसरान को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि शहर कायद में सियासी सरपरस्ती का फायदा उठाकर पाक PWD KDA KMC जिले बल्दियाती इदारों में अफसरान ने तरक्याती कामों के ठेकों का भारी और आसान कमाई का जरिया बना रखा है। तरक्याती कामों के ठेके टेंडर्स के जरिए दिए जाने के बजाय खुलेआम 15 से 20% कमीशन के अवैध फरोग कर दिए जाते हैं, जिसकी मुसलसल निशानदही के बावजूद ताहाल तरक्याती मंसूबों की खरीदो फरोख्त मुलव्विस किसी अफसर के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इसराइली अफवाज ने जंगबंदी के चंद घंटों बाद एक बार फिर मस्जिद अक्सा से मोहल्ले का सहन में कार्रवाई की है। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा में हजारों नमाजी जुम्मे की नमाज के बाद जंगबंदी पर खुशी मना रहे थे कि इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और रबर की गोलियां फायर की। मुकामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए, जबकि इस दौरान मस्जिद के सहन में भगदड़ मच गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली एहलकारों ने सहाफियों पर भी तशद्दुद किया। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ख्याल रहे कि 11 दिन के हमलों और खूनरेज़ी के बाद इसराइल और हमास में जंगबंदी हुई है, जिसके बाद गजा और दीगर मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में जश्न मनाया गया था। अब अपने प्यारों की इयादत के लिए जाने वालों को भी हुकूमती हिदायतनामे पर अमल करना होगा। अस्पताल में दाखिल मरीजों से वही शख्स मिल सकेगा जिसकी कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी होगी। सऊदी अरब में महकमा सेहत जद्दा ने कहा कि अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों से मिलने के लिए आने वालों पर नई पाबंदी लगाई गई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ही मरीजों से मुलाकात के लिए अस्पताल आ सकेंगे। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जद्दा महकमा सेहत ने बयान में कहा कि सरकारी अस्पतालों की इंतहाई निगाह के शोबों और जनरल वार्ड में जेर इलाज मरीजों से सिर्फ वही शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुलाकात कर सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन ले चुके होंगे। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि ये फैसला सबकी सेहत और सलामती की खातिर किया गया, जबकि इसका दूसरा बड़ा मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इंतजाम का मेयार बुलंद करना है। याद रहे कि मुमलिकत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 1136 केसेस की तस्दीक हुई, जबकि एक ही दिन में इस महलिक वायरस से 10 अफराद हलाक हुए। वज़ारत सेहत की जानिब से जुम्मे 21 मई को बयान में जारी किया गया था कि एक ही दिन में कोरोना से 980 अफराद सेहतियाब हुए, जिसके बाद अब तक इस मर्ज से फयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,22,706 तक पहुँच गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अमेज़न के नायब सदर ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी कंपनियां अब अमेज़न पर अपनी मसनूआत फरोख्त कर सकेंगी। एरिक ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तानी कंपनियों के साथ काम करने के लिए बहुत खुश है और इन कंपनियों के साथ भरपूर ताउन करेंगे, जिससे पाकिस्तानी कंपनियों को आलमी मार्केट में अपने कारोबार को फरोग देने में मदद मिल सकेगी। अमेज़न पर कारोबार करने के लिए पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसी माह के शुरू में पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के अमेज़न सेलर लिस्ट पर शामिल होने का अंदिया दे दिया था, मगर अमेज़न की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया था। ताहम अब अमेज़न ने पाकिस्तान को बाकायदा अपने सेलर ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, यानी अब पाकिस्तानी ताजिर और कारोबारी तबका अपनी मसनूआत अमेज़न पर अकाउंट बनाकर फरोग कर सकता है।
बैलेंस मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बायस मुकामी सराफा बाजारों में कीमतों को पड़ लग गए। इंटरनेशनल मार्केट में कारोबारी हफ्ते के 5वें यानी जुम्मे के रोज सोने की फी औंस कीमत में $14 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया इजाफे के बाद सोने की कीमत $1,878 फी औंस पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में होने वाले इजाफे के मंफी असरात मुकामी सराफा बाजारों पर भी गहरे नजर आए और फी तोला 10 ग्राम की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद के मुताबिक तारीख 21 मई 2021 बरोज जुम्मा पाकिस्तान भर के मुकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 3,528 रुपए का मजमूई इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 1,900 जबकि 10 ग्राम की कीमत में 1,628 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोले की कीमत 1,09,500 जबकि 10 ग्राम की कीमत 93,878 तक पहुँच गयी है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की इंसानों में मुंतकली के हवाले से तहकीक करने वाले आलमी तिब्बी तहकीकी माहिरीन ने एक नए खदशे का इजहार कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्यूक यूनिवर्सिटी के आलमी इदारा बराए सेहत और वबायात के सेंटर डॉक्टर रीरी ने कोरोना के नई किस्म जानवर से इंसानों में मुंतकिल होने के शुबे का इजहार किया। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि कोरोना की नई या तागीर शुदा किस्म कुत्तों से इंसानों में मुंतकिल हुई। डॉक्टर ने ये भी कहा कि आवारा और पालतू दोनों ही कुत्तों में इस किस्म के वायरस की मौजूदगी के शवाहिद सामने आए हैं। डॉक्टर ने कहा कि कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोना वायरसेस अमूमन इंसानों में मुंतकिल नहीं होते और न ही अब तक ऐसा कोई केस सामने आया, लेकिन इन केसेस पर मजीद काम किया, इनके जीनोम डी कोड किए गए ताकि सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जा सके। डॉक्टर ने बताया कि वायरस की जीनियाती तरतीब ने एक मौके पर कुत्तों को मुतासिर किया। हैरानकुन तौर पर यह वायरस बराह रास्त कुत्तों से इंसानों में मुंतकिल हुआ क्योंकि जीनोम का बेशतर हिस्सा कुत्तों के कोरोना वायरस में मुश्तमिल था। याद रहे कि 2 बरस कबल दिसंबर के आखिर में जब कोरोना के केसेस सामने आना शुरू हुए थे तो ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट में वबायात के माहिर डॉक्टर ग्रीगरी ग्रे ने मजीद किस्म के कोरोना वायरस की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास वायरस का मालूम करने के जराए नहीं, लेकिन ये लोगों को बीमार कर रहे हैं, जिससे एक और वबा के फूटने का खतरा है। डॉक्टर ने कहा था कि वायरस इंसान की खामोश बीमारी का सबब बन रहे हैं जो यकदम असर दिखाते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा अरमीना राना ने बरतानिया के टाउन बर्लिन के मेयर वाजिद खान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर अदाकारा की जानिब से शेयर की गई। अरमीना ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर अपलोड की है जिनमें देखा जा सकता है कि मेयर बर्लिन इन्हें सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं। अदाकारा को ये सर्टिफिकेट अवामी खिदमत की वजह से दिया गया, जिस पर अदाकारा ने खुशी का इजहार किया और वाजिद खान का शुक्रिया भी अदा किया। तस्वीर में मेयर वाजिद खान के हमरा अरमीना खान और इनके शोहर मौजूद हैं। सर्टिफिकेट मिलने पर अदाकारा को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ख्याल रहे अरमीना खान हर किस्म के समाजी मसले को उजागर करने से दरेज नहीं करती और जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाती हैं। कुछ रोज कबल भी उन्होंने बरतानिया में फलस्तीन के हक में होने वाले मुजाहिरों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिका की निजी कंपनी ने गलती से सारिफीन के अकाउंट में बिटकॉइन मुंतकिल कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी का काम करने वाली कंपनी बिलाकफी ने गलती से लाखों सारिफीन को करोड़ों रुपए मालियत के बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए। कंपनी ने नुकसान और सारिफीन के अकाउंट में बिटकॉइन मुंतकिल होने की तस्दीक करते हुए बताया कि तशहीरी मुहिम के दौरान सारिफीन को रकम गलती से डॉलर्स के बजाय बिटकॉइन में कर दी गई। कंपनी ने एक सारिफ के अकाउंट में $700 भेजने के बजाय उतने ही बिटकॉइन भेजे। कंपनी के मुताबिक बिटकॉइन की वापसी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, मगर बेशतर मुसारिफीन अपने अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी निकाल चुके हैं, जिसका नुकसान इरादे को हुआ। बिलाकफी की इस गलती से अमेरिका में घर बैठे सोशल मीडिया मार्केटिंग से वाबस्ता नौजवान लखपति हो गए। याद रहे कि अमेरिका की कारसाज कंपनी टेस्ला के मालिक ने गुज़िश्ता दिनों बिटकॉइन की तैयारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए लेन देन बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद बिटकॉइन की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। हालिया कमी के बाद एक बिटकॉइन की कीमत 62 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है, जबकि इससे कबल एक बिटकॉइन की कीमत 82 लाख रुपए से तजाविज कर गई। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की कांग्रेस कमेटी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर आयद की जाने वाली पाबंदी की तौसीक कर दी।
फीफा कांग्रेस का इजलास हुआ जिसमें PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक शरीक हुए। कांग्रेस ने ब्यूरो की जानिब से 30 मार्च को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली और पाबंदी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया और फिर पाबंदी के फैसले की तौसीक कर दी। फीफा कांग्रेस की तौसीक के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मजीद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बच गया। वाज़ेह है कि फुटबॉल फेडरेशन पर अशफाक ग्रुप की जानिब से कब्जे के बाद से पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल की गई। आज होने वाले फीफा कांग्रेस के फैसले के मुताबिक PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपना काम जारी रखेगी। इजलास में फैसला किया गया कि फीफा के मुतालबात पूरे होने तक पाकिस्तान की मुअत्तली बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक कब्जा खत्म होने पर चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसकी रोशनी में मुअत्तली खत्म करने का फैसला किया जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। जीन्स का फैशन किसी दौर में पुराना नहीं हुआ। हमेशा से ही मुख्तलिफ तर्ज की जीन्स मकबूल होती रही, फिर चाहे वो घुटनों पर से जरा सा फटा हुआ हिस्सा ही क्यों ना हो। हाल ही में जनूबी कोरिया के एक ब्रांड ने मुनफरिद तर्ज की जीन्स मुतारिफ करवा दी, जिसे देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो कोई हैरानी में मुब्तला हो गया। इस ब्रांड ने रवा साल 2 मुनफरिद डिजाइन मुतारिफ करवाए हैं और इस जीन्स को स्लैश जीन्स का नाम दिया गया है। स्लैश जीन्स में मुख्तलिफ डिजाइन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि पांचों के दरमियान एक से ज्यादा कटाव मौजूद हैं, जबकि दूसरे डिजाइन में एक कटाव देखा जा सकता है। ब्रांड ने इस जीन्स की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिस पर सारिफीन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुतादिद सारिफीन का ख्याल है कि इस तरह की अनोखी जीन्स फैशन में जिद्दत की आला मिसाल है। कुछ लोगों ने इसे अजीब व गरीब कहा था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।